हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। सर ने आज रसगुल्ला सीरीज नहीं करवाया, इसलिए आज के इस वीडियो में रसगुल्ला सीरीज नहीं है। और गायत्री मंत्र मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, इस समय होली का फेस्टिवल चल रहा है, तो इसलिए उसको आज के इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलैटरल 2024 किनके बीच में प्रारंभ हुआ है? 3 देशों के बीच में, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। ट्राइलैटरल 2024 अभ्यास यह 3 देशों के बीच में होता है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। और यह अभ्यास 2 चरण में हुआ है। पहला चरण बंदरगाह पर और दूसरा चरण समुद्र। और इसका आयोजन किया जा रहा है जंजीबार। जंजीबार यह स्थान है तंजानिया में। और कहाँ पर? मोपुटो, मोजाम्बिक की राजधानी है मोपुटो, यहाँ पर भी इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से यहाँ पर किस जहाज ने भाग लिया? INS तीर और INS सुजाता। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस यह स्थापित किया गया है जंजीबार, तंजानिया में, और इसकी पहली हेड बनी है प्रीति अगलायम। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया झील के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका तंजानिया, इसकी राजधानी दोदोमा, और मोजाम्बिक इसकी राजधानी मोपुटो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु में रखी गई है। यहाँ पर छोटे उपग्रह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये लॉन्च किए जाएंगे यहाँ से, तमिलनाडु से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। लामित्य अभ्यास या भारत और सेशल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका, DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है वसारोध। रोमन रोलर्ड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको मिला है? पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट है आपका, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है और इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को विजाक भी कहा जाता है। हरिमो शक्ति अभ्यास यह भी होता है भारत और मलेशिया के बीच में। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? इनका नाम है नरेंद्र मोदी। PM मोदी ये थिम्पू यात्रा मतलब भूटान यात्रा पर हैं। भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इन्होंने भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया है PM मोदी को, ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो। किसको दिया गया है? PM मोदी को दिया गया है। और यह अवार्ड पाने वाले PM मोदी पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं, या कहिए पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, या कहिए पहले भारतीय, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये अवार्ड PM मोदी को मिला है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoitar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर इस समय ऑफर चल रहा है, होली ऑफर 23 से 26 मार्च तक ये ऑफर रहेगा। जितने भी PDF है उन सब पर ऑफर है। आप लोग वहाँ टेलीग्राम पर देखिए और जिसको जो PDF चाहिए वो ले लीजिए, क्योंकि 26 मार्च के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र, ग्रीस, फ्रांस। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है द येलो स्टार। भूटान इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट। इसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नुगुल ट्रम्प। इसकी सीमा सिक्किम से लगती है, असम से, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है सेरिंग टोबैगो। नेक्स्ट है आपका डोकलाम। यह विवाद सिक्किम, भूटान, चीन के बीच में है। ये ट्राई जंक्शन है तीनों, सिक्किम, भूटान, चीन के बीच। चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें सर्वाधिक पदक जीता है चंडीगढ़ ने। इसका आयोजन किया गया था असम में। इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। INS जटायु, इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। चापचारकुट, इसको छेरऊ भी कहा जाता है, बम्बू डांस भी कहा जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलगी को GI टैग मिला है? उड़ीसा का। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का विजेता है पुनेरी पल्टन। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस यह मनाया जाता है 22 मार्च को। और इस साल का थीम है शांति के लिए जल। और यह घोषणा कब होती है मनाने की? 1993 में। अगर आपसे पूछे
22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। बिहार दिवस यह भी मनाया जाता है 22 मार्च को ही। हैप्पीनेस दिवस, खुशहाली दिवस, गौरैया दिवस या 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस देश है। फ्रांस के पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल। 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी हैं। नेक्स्ट है आपका यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? इनका नाम है वुड्स गोल्फ। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलियोक। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कलकत्ता में। किस नदी? हुगली नदी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? मॉरिटानिया, ये देश का नाम है मॉरिटानिया। भारत ने पहला विदेश कार्यालय परामर्श यह स्टार्ट किया है मॉरिटानिया के साथ। मॉरिटानिया इसकी राजधानी है नोआकचाट, इसकी राजधानी है। क्यों स्टार्ट किया है पहला विदेशी कार्यालय परामर्श? कृषि और पेयजल विकास इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर विकास की कमी है कृषि और पेयजल के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। और ये कम ब्याज दर पर इसको मतलब पैसा भी दिया गया है 21.8 मिलियन डॉलर कम ब्याज दर पर। लल्लन टॉप है आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, इसमें प्रथम स्थान किसका आया है? यातिन भास्कर का। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल ने। पहला सरकारी है, जैसे वो नेटफ्लिक्स होता है, डिज्नी हॉटस्टार नहीं हॉटस्टार, वैसे ही ये लेकिन सरकारी है। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 24 किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए के साथ। नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन और 31वां सदस्य था फिनलैंड। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान इसको शुरू किया गया है बीकानेर में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती यह भारत ने स्टार्ट किया है कहाँ पर? हैती में। हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया है। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ए प्रिंस है हैती की राजधानी। क्यों यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है भारत के द्वारा? सड़क पर अपराध यहाँ पर बढ़ गए हैं, बलात्कार हत्या ये ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए वहाँ से जो भारतीय आना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल है। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक एक प्रायद्वीप पर है दोनों। इस प्रायद्वीप का नाम है हिप्सोनेला प्रायद्वीप। नेक्स्ट है आपका इजराइल में फंसे हुए भारतीय के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, म्यांमार में ऑपरेशन कटोरा, ऑपरेशन कावेरी, सूडान में ऑपरेशन दोस्त, तुर्की में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 इसको यह कहाँ शुभारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। राज्यसभा के जो मेंबर हैं ये मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कितने मेंबर? 12 मेंबर। और लोकसभा के जो मेंबर हैं जिसको एल्गो इंडियन कहा जाता है, अब ये नामित नहीं होते हैं, इनको समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कटलेस अभ्यास यह हुआ है सेशल्स में और भारत की तरफ से यहाँ पर आइनस तेर ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबल जकर पुरस्कार मिला है रिकेन यामामोटा को। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए एडरसन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका नाम है पुष्पक। इसरो ने पुष्पक का सफल परीक्षण किया है और इसका नाम रामायण यहाँ से लिया गया है। और पुष्पक क्या है? पुष्पक एक RLV है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। एक ही वाहन को बार बार यूज किया जा सकता है। पुष्पक क्या है? RLV है, एक वाहन को बार बार यूज किया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? चित्रकूट कर्नाटक में हुई है। इसको चिनूक विमान से गिराने पर सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग कराई गई है।
चीनूक विमान से गिरा गया। जो इसरो का टारगेट है 2035 तक स्पेस स्टेशन, यहाँ पर पुष्पक का यूज किया जाएगा। लल्लन टॉप चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था LVM 3 M4 रॉकेट से। आदित्य अरुण को PSLV C57 से, एक्सपोसेट को PSLV C58 से, इनसेट 3DS को GSLV F14 से। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक रिपब्लिक की हैं। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर, इसका निर्माण किया गया असम में। संतोष ट्रॉफी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति को प्रारंभ किया गया राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है साथीयान ज्ञानशेखरन। विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट इसका आयोजन किया गया बैरूत में। पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं साथीयान, और ये पहले भारतीय हैं जो यह खिताब जीते हैं। लेकिन जो उप विजेता बने ये भी भारतीय ही थे, तो कोई भी विजेता बनता वो पहले भारतीय कहलाते। तो विजेता यहाँ पर साथीयान बने, उप विजेता मानव ठक्कर हैं, ये भी भारतीय ही हैं। नेक्स्ट है आपका 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है शरद कमल को, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और 2023 का सात्विक साईराज चिराग शेट्टी को दिया गया, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और मूल एक्ट कब का है? 1955 का है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपनहाइमर को। पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झंझरिया। DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5 का मिशन दिव्यास्त्र इसको नाम दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। लियो वराडकर ये आयरलैंड के PM थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने आयरलैंड में जनमत संग्रह करवाया, मतलब इसमें कहा कि जो परिवार इसकी परिभाषा को और विस्तार किया जाए, लेकिन वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया और इसमें इनको हार मिली, तो इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर आपसे पूछे नॉर्थ आयरलैंड यह किसका हिस्सा है या UK इंग्लैंड का हिस्सा है? नॉर्थ आयरलैंड में आयरलैंड नहीं है, नॉर्थ आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर मकवाना बने हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की राष्ट्रपति को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है? मॉरिशस। PM मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन अहमदाबाद में किया। भारत के पहले फ्यूरेबल लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134 और लैंगिक असमानता में 108 है। दोनों इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? आप लोग कमेंट करिए। दोनों इंडेक्स एक ही संस्था जारी करती है, उस संस्था का नाम बताइए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जावेर का संबंध किससे है? UAE से है। सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड या सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को दिया गया है। कोप जो 28 हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुल्तान अल जावेर थे। अभी हाल ही में इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, यह मिला है डॉक्टर उमा रेले को। भरतनाट्यम से संबंध है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। PM मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? PM सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता है मुंबई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA से कौन से ऐप लॉन्च किया है? संकलन ऐप। फूल महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ED इसने 21 मार्च को 8 बजे दिल्ली जो CM थे इनके हाउस पर ये गए और 9 PM पर 8 PM पर गए और 9 PM पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले CM कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इन पर आरोप है दिल्ली शराब घोटाला, कि जो दिल्ली शराब घोटाला हुआ तो उसमें इन्होंने 100 करोड़ रुपए मतलब कमाए हैं
और इसका यूज गोवा इलेक्शन में किया है। तो यही आरोप है इनके ऊपर। अब देखिए ईडी प्रवर्तन निर्देशालय, इसकी स्थापना की गई थी। जो ब्लैक मनी होता है, काला धन रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मतलब 2 एक्ट हैं। एक एक्ट है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब ये क्या होता है? धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध तरीके से जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है धन शोधन। इसी के लिए PMLA एक्ट तैयार किया गया। PMLA एक्ट 2002 तैयार किया गया और यह लागू हुआ था 2005 में। इसमें है धारा 45। इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध, और जमानत कितनी होती है? 1% जमानत। यहाँ पर जो आरोपी होता है उसको खुद ही सिद्ध करना पड़ता है कि वह दोषी नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल है, अब ये मतलब 6 दिन के रिमांड पर हैं 28 मार्च तक। अब ये जेल में हैं, तब जेल में गिरफ्तार है, तब अब दिल्ली का सीएम कौन रहेगा? तो इनसे जब पूछा गया तो ये बोले कि दिल्ली के सीएम वो खुद ही रहेंगे, वो अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर कौन सीएम है? अरविंद केजरीवाल ही है। या किसने बोला? अरविंद केजरीवाल ने ही बोला कि अभी मैं ही सीएम हूँ। जब मतलब दोषी करार होगा तो बात का देखा जाएगा। तब यहाँ पे जो हमारा संविधान है इसमें भी कोई ये चीज़ नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। तो सीएम रहने पर संविधान में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल ही हैं। अगर ये दोषी करार हो जाते हैं और इनको 2 साल से अधिक की सज़ा मिल जाती है तो ये सीएम नहीं रह पाएंगे। और इससे पहले भी जिन पर ये केस सब हुआ है, ईडी ने किया है, तो वो लोग पहले इस्तीफा देकर दूसरे को मतलब बना दिए थे। जैसे लालू प्रसाद यादव, इन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया था मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन, इन्होंने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। जयललिता, इन्होंने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था और सर ने नाम नहीं बताया, किसी को सीएम बना दिया था। तो ये था केजरीवाल से संबंधित। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। प्रसार भारती, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत सहगल। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई में। चुनाव आयोग ने PWD के लिए नेशनल आइकन किसको बनाया है? शीतल देवी, पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। 2023 का सरस्वती सम्मान मलयालम भाषा के लिए मिला है कवि प्रभा वर्मा को। WPL 2024 का खिताब किसने जीता? RCB ने। किसको हराकर? दिल्ली को हराकर। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऑफर सीमित समय के लिए है, 26 मार्च के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। इसके लिए जिसको भी PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जय हिंद।